क्या कभी किसी ने आपको सबके सामने अपमानित किया है? क्या आपको बार बार नीचा दिखाया जाता है, बातों से, नजरों से, इशारों से? और तब अंदर कुछ टूट जाता है, लेकिन आप दिखा नहीं पाते। आज हम बात करेंगे उस दर्द की और उस शक्ति की जो उस दर्द से पैदा होती है। आज का विषय है, कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो क्या करें? और इस सवाल का उत्तर हम ढूंढेंगे बुद्ध की गहराई से और मनोविज्ञान की रोशनी में। आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है? वो आपको गलत साबित करता है, आपकी भावनाओं को कुचलता है और फिर मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी गलतियां निकालता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा करता है, सबके सामने मजाक उड़ाता है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो ये नीचा दिखाना कहलाता है। यह शारीरिक हमला नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चोट होती है, जो अंदर तक असर छोड़ती है। आज का वीडियो इसी गहरे सवाल का जवाब है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो क्या करना चाहिए? भाग एक, लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक हीन भावना से ग्रस्त लोग, जो खुद अंदर से कमजोर होते हैं, वही दूसरों को गिराकर खुद ऊंचा दिखना चाहते हैं। कहानी, एक राजा और उसके मंत्री की। मंत्री हर किसी को सम्मान देता था, राजा जलता था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री था, सच्चा, विनम्र और सबका भला चाहने वाला। वो जब भी किसी से मिलता, उसे आदरपूर्वक संबोधित करता, चाहे वो एक सेवक हो या सैनिक। राजा को ये बात चुभती थी। वो सोचता, मैं राजा हूँ और यह मंत्री सबको बराबर सम्मान क्यों देता है? इससे मेरी महानता कम हो जाती है। राजा ने तय किया, अब इसे नीचा दिखाना होगा, ताकि सब जाने कि असली ताकत किसके पास है। एक दिन राजा ने सभा में मंत्री से सवाल पूछा, अगर मैं और एक साधारण किसान पानी में गिर जाए और तुम सिर्फ एक को बचा सको तो किसे बचाओगे? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मंत्री पर टिक गईं। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं किसान को बचाऊंगा। राजा की आंखों में गुस्सा चमक गया। तू एक राजा से किसान को ऊपर रखता है? मंत्री शांति से बोला, क्योंकि किसान को बचाना राज्य के लिए जरूरी है। अगर आप जाएंगे तो उत्तराधिकारी राजकाज संभाल लेगा, पर अगर किसान ना रहा तो राज भी नहीं रहेगा। राजा तो कोई भी बन सकता है, पर अन्नदाता अनमोल है। पूरी सभा कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। राजा भी अंततः मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया कि जिसे वो नीचा दिखाना चाहता था, वो सोच में उससे कहीं ऊपर था। जो सच्चे होते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले खुद बौने हो जाते हैं। बुद्धि, शांति और विनम्रता से ही सच्चा सम्मान कमाया जाता है, न कि ताकत और घमंड से। जलन, जेलसी। जब लोग आपकी सफलता, आत्मविश्वास या अच्छाई को सहन नहीं कर पाते, तो आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। अधिकार जताना। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरों को दबाकर ही वे खुद ताकतवर दिखेंगे, जैसे बॉस जो हमेशा डांटता है या दोस्त जो मजाक उड़ाता है। 2, तुलना की बीमारी। समाज हमें सिखाता है, तुलना करो, बेहतर दिखो, यही जड़ है नीचा दिखाने की। 3, अहंकार और नियंत्रण की भावना। कुछ लोगों को दूसरों पर हावी रहना अच्छा लगता है। वह तुम्हें छोटा बनाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हैं। भाग 2, मनोवैज्ञानिक असर और नुकसान। एक, आत्मसम्मान की चोट। जब बार बार कोई नीचा दिखाता है, तो हमारी अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। 2, गुस्सा, डर और घुटन। अंदर ही अंदर एक आग जलती है, पर बाहर कुछ कह नहीं पाते। 3, गलत प्रतिक्रिया के खतरे। या तो हम भी वैसा ही करने लगते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। भाग 3, बुद्ध, गीता और जीवन से समाधान। एक बुद्ध की सीख, जो फेंका जाए उसे मत पकड़ो, बुद्ध कहते हैं।
अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो तोहफा किसका रह जाता है? उत्तर देने वाले का। नीचा दिखाने वाले के शब्द, उसकी ऊर्जा, अगर तुम उसे पकड़ोगे नहीं तो वह तुम पर असर नहीं कर पाएगा। एक आदमी बुद्ध को गाली देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। 2 गीता का संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो ये तुम्हारा नहीं, उसका कर्म है। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब दो समझदारी से। 3 प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन। जो तुम्हें नीचा दिखाता है उसे ध्यान से देखो, वो अंदर से कितना टूटा है। 4 आत्मज्ञान की शक्ति। जब तुम्हें खुद से प्रेम होगा, कोई कुछ भी कहे तुम अडिग रहोगे। भाग 4 व्यावहारिक उपाय। 1 तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, चुप रहना भी एक हथियार है। 2 अपनी सीमाएं तय करो, लोगों को बताओ इतना ही बर्ताव स्वीकार्य है, उससे ज्यादा नहीं। 3 खुद को मजबूत बनाओ, आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो। 4 अपने गोल्स पर फोकस करो, खुद को इतना सफल बनाओ कि जवाब देने की जरूरत न पड़े। 5 समर्थन खोजो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझें और सहारा दें। भाग 5 जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है वो खुद नीचे गिर चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी उपलब्धियां, यही सबसे बड़ा जवाब है। याद रखो, कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तुम खुद को छोटा ना समझो। ताकतवर बनने का समय आ गया है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो उसका असली मकसद क्या होता है? तुम्हें कमजोर महसूस कराना। क्योंकि जो इंसान खुद को बड़ा नहीं बना सकता वो दूसरों को छोटा करने में लग जाता है। अब बात यह नहीं है कि वो क्या कहता है, असली सवाल यह है तुम कैसे जवाब देते हो। चरण 1 समझो कि ये खेल क्या है, मेंटल गेम। नीचा दिखाने की कोशिश सिर्फ एक खेल है, मन का खेल। तुम्हारी सोच से ज्यादा कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इस खेल में सामने वाला चाहता है कि तुम अपनी इमेज पर शक करने लगो, तुम खुद को दूसरों से कम समझो, तुम गुस्से में आकर खुद को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन अगर तुम शांत रह गए, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए तो तुमने वो गेम जीत लिया। चरण 2 मौन की ताकत को पहचानो। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये दर्शाता है कि तुम हर शब्द को महत्व नहीं देते। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे आत्मबल से चलती है, किसी की बात से नहीं। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी आलोचनाएं चुप रहकर झेली और इतिहास ने उन्हें सबसे ऊंचा दिखाया। चरण 3 खुद को ऐसा बनाओ कि जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तुम 2 रास्ते चुन सकते हो। उसे जवाब देकर खुद को गवा दो या खुद को इतना ऊंचा बना दो कि वो खुद चुप हो जाए। उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बचपन में चप्पल नहीं थे लेकिन नासा में सम्मान मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर, नीचा दिखाया गया लेकिन संविधान निर्माता बन गए। उनका जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से था। चरण 4 सीमाएं बनाना सीखो। सहनशीलता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ सहो। जब कोई बार बार तुम्हारी गरिमा पर चोट करे, उसे स्पष्ट शब्दों में शांतिपूर्वक बताओ, मुझे यह व्यवहार स्वीकार नहीं है। सम्मान मांगने की नहीं, तय करने की चीज है। चरण 5 खुद से जुड़ो, दूसरों से नहीं। जब तुम बार बार सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ भी कहूं वो तो मुझे ही नीचा दिखाएंगे, तो तुम उनकी दुनिया में जीने लगते हो, अपनी नहीं। अब समय है अपनी दुनिया में लौटने का, जहां तुम अपनी नजरों में ऊंचे बनो। एक याद रखो, कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता
जब तक तुम खुद नीचे न झुको। 2 नीचा दिखाने वालों से डरो मत, उन्हें देखकर मुस्कुराओ और चुपचाप अपने रास्ते चलो। 3 उनकी जुबान को जवाब मत दो, अपने कर्मों और आत्मविश्वास से उन्हें खामोश करो। 3 स्तरीय उपाय 3 लेवल पर काम करें। आए, मानसिक स्तर विचारों की रक्षा करो। हर दिन खुद से कहो, मैं वही हूं जो मैं मानता हूं, न कि जो दूसरे बोलते हैं। टूल्स: ध्यान 5 मिनट, शांति, पॉजिटिव अफर्मेशन। 5 मई 2005 रूल: 5 सेकंड रुको, 5 सांस लो, 5 बार मुस्कुराओ। 2 भावनात्मक स्तर: गुस्सा नहीं, गरिमा दिखाओ। तुम्हारे शांत रहने से सामने वाला असहज होगा। करो क्या? जवाब दो, पर गुस्से से नहीं, दृष्टि से। आपका नजरिया आपका है, मैं सहमत नहीं और मेरा सम्मान जरूरी है। 3 कर्म स्तर: खुद को ऊंचा उठाओ। नीचा दिखाने वालों के सामने सबसे सुंदर जवाब है खुद को इतना ऊंचा बना देना कि वो पीछे छूट जाएं। क्या करें? अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, बेहतर काम करो, सफल बनो, लेकिन शांत रहो। एक रूपक दीपक और अंधेरा। दीपक को कोई कितना भी फूंक मार ले, अगर उसकी लौ भीतर से मजबूत है वो नहीं बुझेगा। तुम्हारी आत्मा का दीपक अगर विश्वास से जल रहा है तो कोई तुम्हें अंधेरे में नहीं डाल सकता। दूसरे क्या कहते हैं वो हवा है, तुम कौन हो ये लौ है। तुम्हारे मूल्य तुम तय करो, समाज नहीं। जो तुम्हें गिराना चाहता है वो खुद खड़ा नहीं हो पा रहा। बुद्ध बनो, शांत, जागृत और अडिग। बाज बनो जो ऊंचाई पर उड़ता है, ना कि बकरियां जो भीड़ में चलती हैं। बुद्ध और अपमान का उत्तर। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। गुस्से में, जलन में वो बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। अब शब्दों की बारिश, आंखों में आग और चेहरे पर ताने। शिष्य घबरा गए, भगवन कुछ बोलिए। बुद्ध बस मुस्कुराए। शांत, अडिग। वो व्यक्ति चिल्लाता रहा, थक गया और अंत में चला गया। शिष्य ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बस वही मैंने किया। उसने जो कहा वो उसका था, मैंने कुछ नहीं लिया। इससे क्या शिक्षा मिली? यह केवल एक कहानी नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता का सूत्र है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो तुम वो अपमान पकड़ लेते हो और फिर वो तुम्हारे अंदर जहर बनकर फैलता है, या तुम उसे लौटाकर शांति से आगे बढ़ जाते हो। बुद्ध ने हमें सिखाया, दूसरों की नकारात्मकता को पकड़ो मत, उसे गुजर जाने दो। गहराई, बुद्धि और जागरूकता का काम। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इतने शांत, इतने जागरूक, इतने अडिग बन सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक साधक थे जिन्होंने अपमान, दुख, अस्वीकार और अकेलेपन से एक मार्ग निकाला। वो मार्ग था अपने भीतर उतरने का। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या कहता है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्यों लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं और कैसे हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं? क्योंकि असली ताकत गुस्से में नहीं, प्रतिक्रिया को रोकने में है। और आत्मसम्मान वो चीज है जो बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। मनोविज्ञान की नजर से अपमान की जड़ें और उपाय। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, क्या वो सच में तुमसे बेहतर था? शायद नहीं। मनोविज्ञान कहता है, कोई भी इंसान यूं ही अपमान नहीं करता। इसके पीछे छुपा होता है उनका डर, उनका हीन भाव और उनकी असुरक्षा। एक, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स।
जो खुद को अंदर से कमजोर महसूस करता है वो दूसरों को नीचे खींचकर खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। I can't rise up, so I'll pull you down। यह एक रक्षा तंत्र है जिसे मनोविज्ञान में कहा जाता है प्रोजेक्शन मैकेनिज्म। उदाहरण, ऑफिस में बॉस आपको बार बार अपमानित करता है क्योंकि अंदर से उसे लगता है कि आप उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं। रिश्तों में पार्टनर आपको ताने मारता है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। उनका अपमान उनकी परेशानी का प्रतिबिंब है, आपकी असलियत नहीं। 2. सत्ता का खेल, पावर प्ले। कुछ लोग हर समय दूसरों पर हावी रहना चाहते हैं। नीचा दिखाकर वो आपको नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अगर तुम डरोगे तो वो जीतेंगे। यही कारण है कि स्कूलों में बुलिंग, रिश्तों में मानसिक उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है। इनका एक ही मकसद होता है, तुम्हारी शक्ति को छीनना। 3. कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का जहर। अक्सर लोग तुम्हें नीचा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वे तुम्हें अपने आप से बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं तुम में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। कंपैरिजन क्रिएट्स इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी क्रिएट्स अटैक। अब सवाल, तुम क्या कर सकते हो? समझो वो तुमसे नहीं, खुद से लड़ रहे हैं। डोंट टेक इट पर्सनली। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया कमजोर नहीं होती, बुद्धिमान होती है। बी ऑब्जर्व, डोंट अब्सॉर्ब। देखो लेकिन भीतर मत आने दो। उनकी बात सुनो लेकिन मन में जगह मत दो। सिर्फ तब जवाब दो जब वो प्रतिक्रिया तुम्हारी गरिमा से जुड़ी हो। सी. इंटरनल वैलिडेशन, अपनी पहचान खुद तय करो। तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, यही सबसे बड़ा कवच है। जब तुम्हारा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर नहीं टिका होता तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। डी. अगर जरूरी हो सीमाएं तय करो, सेट बाउंड्रीज। अगर कोई बार बार अपमान कर रहा है तो शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहो, मुझे इस लहजे में बात करना स्वीकार नहीं। मैं सम्मान चाहता हूं और अगर वो नहीं है तो बातचीत नहीं होगी। अंत में, तुम्हें तोड़ने की कोशिश सिर्फ एक इशारा है कि तुम कुछ खास हो। उनकी आलोचना को अपनी शक्ति में बदल दो। वो ताना तुम्हारे आत्मनिर्माण की सीढ़ी बने। कोई आपको नीचा दिखाए तो आप गुस्से, डर या दुख में बहने की बजाय शांति, गरिमा और आत्मबल से जवाब दे सकें। तुम्हें नीचा दिखाया गया और अब तुम्हारा दिल जल रहा है, तुम्हारा मन चीख रहा है, जवाब दो। लड़ो, अपमान का बदला लो, लेकिन ठहरो। बुद्ध कहते हैं, गुस्से को पकड़ना उस अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसमें तुम खुद जलते हो। एक प्रतिक्रिया या गरिमा चुनाव तुम्हारा है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तुम 2 रास्ते चुन सकते हो। पाथा, तुरंत गुस्सा, बदले की भावना, झगड़ा करो। पाथ बी, शांत रहकर गरिमा से उत्तर देना या मौन रहना। तुम कैसे जवाब देते हो वही तय करता है कि तुम शिकार हो या शक्ति। 2 अभ्यास, 5 सेकंड नियम, पॉज पावर। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तुरंत कुछ मत बोलो, बस 5 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपनी रीढ़ सीधी करो, खुद से कहो, मैं अपनी गरिमा नहीं गिरने दूंगा। फिर सोचकर जवाब दो या मौन रहो। यही शक्ति है। 3. ट्रिगर वर्ड्स का उत्तर, स्क्रिप्टेड प्रतिक्रिया। कुछ लोग बार बार वही शब्द बोलते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेल है, तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं। अब इनका जवाब गुस्से से नहीं, अंतर्दृष्टि से दो। उत्तर 1, आपकी सोच आपकी है, मेरी पहचान मेरी मेहनत तय करेगी। उत्तर 2, जो इंसान खुद से संतुष्ट होता है वो दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता।
उत्तर 3, अगर मौन चुनना हो, बस मुस्कुरा दो और आंखों में विश्वास रखो, यही सबसे तीखा उत्तर है। 4, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, हर अपमान पर खुद से क्या कहें। ये मेरी कमजोरी नहीं, उनकी असुरक्षा है। मुझे खुद पर विश्वास है, ये अस्थायी तूफान है। मैं जवाब दूंगा, लेकिन गरिमा से, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। 5, कल्पना अभ्यास, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम एक शांत झील हो। कोई पत्थर फेंकता है, तरंगे उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद झील फिर से शांत हो जाती है। तुम भी वो झील हो। कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता जब तक तुम उसे देने का निर्णय न लो। अंत में तुम क्या हो, ये तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करती है, उनका अपमान नहीं। बुद्धि, गरिमा और आत्मबल, यही असली उत्तर है किसी भी नीचा दिखाने वाले के लिए। अब अगला भाग है मानसिक अभ्यास, ध्यान, अफर्मेशन और आत्मबल बढ़ाने के उपाय, जहां हम सीखेंगे कैसे खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाएं कि कोई बाहर से हिला न सके। कभी आपने महसूस किया है कि आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति है, ऐसा कुछ जो आपको हर कठिनाई से पार करने की ताकत देता है? यह शक्ति आपके भीतर ही है। अगर आप उसे महसूस करना चाहते हैं तो आज से अपने मानसिक अभ्यास पर ध्यान दें। आज हम बात करेंगे कैसे ध्यान, अफर्मेशन और मानसिक शक्ति से आप अपमान को अपने ऊपर असर करने से रोक सकते हैं। 1, ध्यान, मेडिटेशन, शांति की खोज। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह एक तरीका है अपने भीतर की शांति को खोजने का, ताकि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता आपको परेशान न कर सके। कैसे करें ध्यान? आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 5 सेकंड इनहेल करें, 5 सेकंड एक्सहेल करें। सोचें, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे जाने दे, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। लाभ, मानसिक शांति, प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाती है, जिससे गुस्से पर नियंत्रण रहता है। खुद को केंद्रित और मजबूत महसूस करते हैं। 2, अफर्मेशन, अफर्मेशंस, आत्मसंवाद का शक्तिशाली तरीका। क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों में शक्ति है? जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मसम्मान से भरा हूं, तो यह सच होने लगता है। कुछ शक्तिशाली अफर्मेशन। मैं खुद को जानता हूं, मेरी पहचान मेरी है। मैं अपमान को अपनी शक्ति में बदलता हूं। मैं शांत हूं और मेरे भीतर अपार शक्ति है। कोई भी मेरी गरिमा को नहीं छीन सकता। अफर्मेशन का अभ्यास दिन में कम से कम 5 मिनट करें, चाहे सुबह हो या रात। 3, मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस, मजबूत मन और आत्मसंस्कार। आत्मबल बढ़ाने के लिए 3 कदम। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो पहले उसे स्वीकार करें कि यह उनकी सोच है, न कि आपकी। किसी की राय आपकी वास्तविकता नहीं बदल सकती। बस मान लें, यह उनका दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। विकल्प पर ध्यान, फोकस ऑन ऑप्शंस। अपमान के वक्त सोचें, क्या मैं इस पर ध्यान दूं या आगे बढ़ूं? आपके पास हमेशा विकल्प होते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया दें। हर वक्त गुस्से या दुख की जगह शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया देने का विकल्प चुनें। अभ्यास, प्रैक्टिस। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अच्छे विचारों का अभ्यास करें, जैसे दिमागी व्यायाम, मेंटल वर्कआउट्स, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कार्य और खुद को चुनौती देना। यही मानसिक मजबूती आपको उन स्थिति में संभालने की शक्ति देगा जब कोई आपको नीचा दिखाए। 4, आत्मप्रेम, सेल्फ लव, खुद को स्वीकारना। आखिरकार सबसे अहम बात यह है, तुम खुद से प्यार करते हो। अपमानित होने के बावजूद अगर तुम्हें खुद से प्रेम है तो दूसरों की नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं होगा।
जब तुम अपने आप को सच्चे दिल से स्वीकारते हो तो तुम्हें यह नहीं लगेगा कि किसी और की राय तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अंतिम विचार। ध्यान, अफर्मेशन और मानसिक दृढ़ता, ये सभी तकनीकें तुम्हें अपनी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करती हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तुम शांत, मजबूत और एक कदम आगे बढ़ते हो। तुम जवाब नहीं देते, तुम अपनी शक्ति दिखाते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो क्या तुम सच में अपना आत्मसम्मान खो देते हो, या क्या तुम इसे अपनी शक्ति में बदलकर जीवन में कुछ और महान कर सकते हो? आज हम जानेंगे कैसे अपमान को सफलता के रूप में बदलें। हम इसे समझेंगे कुछ प्रेरणादायक रूपक और कहानियों के माध्यम से, क्योंकि सच्ची ताकत कभी अपमान में नहीं बल्कि अपनी आत्मविश्वास और उद्देश्य में होती है। हीरे की तरह चमको। कल्पना करो तुम एक कीमती हीरा हो, दुनिया की सबसे कीमती चीज, लेकिन तुम्हें एक गड्ढे में फेंक दिया गया है जहां कोई तुम्हें गंदा समझता है। क्या तुम गंदगी से घबराओगे, या क्या तुम अपना स्थान जानकर अपने भीतर के आंतरिक प्रकाश को पहचानोगे? क्योंकि जैसे हीरे की चमक उसे कभी मध्यम नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की चमक भी कभी मंद नहीं पड़ सकती, चाहे कितनी भी गंदगी हो। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम खुद को देखो उस हीरे की तरह जो खुद को किसी गड्ढे में नहीं खोने देगा। तुम्हारी क्षमता और आत्ममूल्य किसी की राय से तय नहीं होते। दो दोस्तों की प्रेरक कहानी। दो दोस्त एक रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। सड़क के बीच में उन्होंने एक झगड़ा किया और एक दोस्त ने दूसरे को अपमानित कर दिया। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। आहत दोस्त ने गहरी सांस ली और रेत पर यह शब्द लिखे, आज मुझे नीचा दिखाया गया। कुछ समय बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। अब अपमानित दोस्त ने अपने पैर धोने के लिए पानी में कदम रखा और तुरंत गिर पड़ा। उसने किसी तरह अपने पैर बाहर निकाले और रेत पर लिखा, आज मैंने इस कठिन परिस्थिति को पार किया। उसके बाद वह दोस्त जो पहले अपमान कर चुका था बोला, तुमने रेत पर क्यों लिखा? उस दोस्त ने जवाब दिया, रेत पर हम लिखते हैं क्योंकि कुछ समय बाद वह मिट जाता है, लेकिन जब जीवन हमें ठोकर देता है तो हमें चट्टान पर अपने सबक लिखने चाहिए ताकि हम उसे कभी न भूलें। बांस का पेड़ मजबूत बनो। क्या आपने कभी सुना है कि बांस का पेड़ बहुत लंबा और मजबूत क्यों बनता है? जब एक बांस का पौधा रोपा जाता है तो पहले 5 साल तक उसका कोई उभार नहीं होता, लेकिन इन 5 सालों में उसका जड़ प्रणाली गहरे और मजबूत होती है, जिससे वह अपने अगले वर्षों में लाखों फीट ऊंचा और मजबूत खड़ा हो सकता है। जो एक दिन गिरने लगता है वह अगले दिन और भी ऊंचा उठता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो उस पल को एक मौके के रूप में देखो, जैसे बांस के पेड़ की जड़ें। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मविश्वासी जड़ों में होती है, जो तुम्हें जीवन के किसी भी तूफान में खड़ा रखती हैं। हर अपमान तुम्हारे आंतरिक बल को और बढ़ा सकता है, बशर्ते तुम अपनी जड़ों को मजबूत करो। सफल व्यक्ति की प्रेरक यात्रा। एक महान व्यक्ति था जिसने जीवन में कई बार असफलताएं और अपमान सहा था। हर बार जब उसे नीचा दिखाया जाता तो उसने खुद से कहा, यह अस्थायी है, मैं इसका जवाब अपनी सफलता से दूंगा। उसने हर आलोचना को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने लोगों की नकारात्मकता को अपनी ताकत में बदला और दुनिया को दिखाया कि वह वही कर सकता है जो लोग सोचते थे कि वह नहीं कर सकता। आज वह व्यक्ति महानता के शिखर पर है और उसका रहस्य था अपमान को आत्मविश्वास में बदलना। याद रखो, कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। तुम अपमान को एक चुनौती की तरह देख सकते हो जो तुम्हें और मजबूत और आत्मविश्वासी बना दे।
जवाब दो सफलता और आत्मविश्वास से। तुम्हारे भीतर शक्ति है। शक्ति किसी भी स्थिति को संभालने की, शक्ति अपमान से निपटने की, और शक्ति अपनी सफलता से दुनिया को चुप कर देने की। आज हम चर्चा करेंगे वह व्यावहारिक उपाय जिनसे तुम हर स्थिति में शांत, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बन सकते हो। एक चुनौती स्वीकार करें, मैं इसे कर सकता हूं। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए, पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए, अपने भीतर के संदेह को खत्म करना। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। विकल्प घबराना, गुस्सा आना और अपमान को अपनी कमजोरी समझना। विकल्प बी, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना और खुद से कहना, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे पार कर सकता हूं। व्यावहारिक कदम, जब कोई अपमानित करे, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह मुझे मजबूत बना रहा है। उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के मौके की तरह देखो। आज मैं अपनी शक्ति और आत्ममूल्य को और मजबूत कर रहा हूं। 2. मानसिक स्थिति बदलें। आपका मूल्य किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा मूल्य कभी भी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। तुम खुद के लिए महत्वपूर्ण हो। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। व्यावहारिक कदम, दूसरों की राय को नजरअंदाज करें। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो सोचो, यह उनकी राय है और मैं उसकी परवाह नहीं करता। स्वयं से प्यार करो। खुद के बारे में सकारात्मक बातों को सोचना और खुद की उपलब्धियों पर गर्व करना। 3. खुद को अलग अलग दृष्टिकोण से देखो। यह एक अस्थायी स्थिति है। जब कोई अपमान करता है तो खुद से कहो, यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और मुझे इसका सामना करना है। हर अपमान या आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सिर्फ एक पल है और जैसे ही यह गुजर जाएगा, तुम और भी मजबूत बनोगे। व्यावहारिक कदम, बाहर से और अंदर से खुद को देखो। खुद से पूछो, क्या मैं इस पल को अपनी सफलता में बदल सकता हूं? चोट से सीखो। हर अपमान या आलोचना के बाद उससे कुछ नया सीखो। क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? 4. रचनात्मक प्रतिक्रिया। मैं जवाब अपने कार्यों से दूंगा। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब न बोलकर बस अपने कार्यों से देना होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम अपनी सफलता और सकारात्मकता से उसे जवाब दो। व्यावहारिक कदम, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम अपनी यात्रा में किसी की आलोचना को रुकावट बनने देना चाहते हो? अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर लगाओ और उन्हें पूरा करो। अपने कार्यों से जवाब दो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसे अपनी सफलता से दिखाओ कि तुम उससे ज्यादा कर सकते हो। 5. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे लक्ष्य तय करें। सफलता छोटे कदमों से बनती है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। हर छोटे लक्ष्य की जीत तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का निर्माण करती है। व्यावहारिक कदम, छोटे लक्ष्य तय करो। रोज कुछ छोटा सा लक्ष्य तय करो, जैसे एक किताब पढ़ना, किसी नए कौशल में महारत हासिल करना, किसी चुनौती का सामना करना। उनकी जीत मनाओ। जैसे ही तुम कोई लक्ष्य हासिल करो, खुद को प्रोत्साहित करो और खुद से कहो, मैं सक्षम हूं और मैं हर दिन और मजबूत बनता हूं। 6. जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रखें। मेरा उद्देश्य बड़ा है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा उद्देश्य जीवन में बड़ा होना चाहिए। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और किसी की आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक कदम, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और उसे तय करो। निरंतर प्रयास करो। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो। 7. शक्ति का एहसास। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ।
सबसे बड़ी शक्ति यह समझना है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा आत्ममूल्य और तुम्हारी सफलता, यह सब तुमसे ही जुड़ा हुआ है। व्यावहारिक कदम। अपनी शक्ति को पहचानो। हर रोज खुद से कहो, मैं अपनी जीवन की शक्ति और उद्देश्य का मालिक हूँ। अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करो। जब भी तुम अपमानित होते हो, उसे एक और मौका समझो अपनी ताकत और आत्ममूल्य को साबित करने का। अंतिम विचार। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो यह तुम्हारा अवसर है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने का और अपनी सफलता से दुनिया को दिखाने का। अपमान को अपनी शक्ति में बदलो और दुनिया को बता दो कि तुम हर चुनौती से पार पा सकते हो। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। तुम्हारा उद्देश्य हमेशा अपनी शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस यात्रा में आपका साथ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका समर्थन हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, और अगर इस वीडियो ने आपको किसी मुश्किल समय से उबरने की ताकत दी हो तो कृपया इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस वक्त सहारे की तलाश में हैं। हम सब साथ मिलकर अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और हर चुनौती को पार कर सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आप जैसे दर्शकों की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। हमारी यात्रा का हिस्सा बने और साथ चलें उस दुनिया को बनाने में जहां हर कोई अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके। धन्यवाद और याद रखें, आप वही हो जो आप खुद को मानते हो।